नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग अपने ठोस अवस्था के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात घटक कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस प्रकार से लगा हुआ था। इन सब के बारे में हम देखे थे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के थे, संयोजी ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या था, और आप देखे थे आणविक ठोस क्या था, और साथ में आप देखे हुए थे कि आयनिक ठोस क्या था। इन सभी ठोसों के बारे में आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चर्चाएं हुई थी। आइए आज हम लेट ना करते हुए एक फिर से ठोस अवस्था के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करें। इससे पहले चर्चा करने से पहले आप सबका स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिलीप यादव। हम लोग क्रिस्टल जालक नामक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो ठोस अवस्था की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पेन और पेपर आप अपने साथ में रखिएगा और हेडिंग लगा लीजिए क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक जिसको कई किताबों में मिलता है नाम दिक्जालक के नाम से। क्रिस्टल जालक का दूसरा नाम है दिक्जालक। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक या दिक्जालक क्या होता है। अब हम क्रिस्टल जालक या दिक्जालक की चर्चा करें तो ठोस अवस्था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब ठोस के जो घटक कण होते हैं उनकी 3D जब व्यवस्था होती है तो 3D व्यवस्था घटक कणों की, किसी ठोस में घटक कणों की 3D व्यवस्था को ही हम लोग क्रिस्टल जालक या दिक्जालक कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक वह जालक होगा जिसमें क्या होगा कि घटक कण जो होते हैं वो कौन सी व्यवस्था में होते हैं। तो आप बताएंगे 3D अरेंजमेंट, 3D व्यवस्था में घटक कण होते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है तो आप बताएंगे किसी भी ठोस के अंदर घटक कणों की जो 3D व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब 3D व्यवस्था मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशनल x, y और z तीनों एक्सिस में घटक कण लगे होते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल जालक की इकाई क्या होती है, इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम क्रिस्टल जालक बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये 3 इकाइयाँ, 3 डायरेक्शन हमने बना दिया। एक को हम मान लिए x, दूसरे को हम मान लेते हैं y और तीसरे को हम मान लिए z। अब इन तीनों एक्सिस में घटक कण की 3D व्यवस्था को करना होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए हम क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से आप एक पूरे यूनिट सेल का निर्माण कर दिए, क्रिस्टल मतलब इकाई सेल का निर्माण कर दिए। अब आप हर एक किनारों के बीच को आपस में जोड़ेंगे। जब हर एक किनारों के बीच को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक हमको कुछ इस प्रकार से संरचना देखने को मिल जाएगी। अब इस संरचना में जो बीच वाला भाग था उसको आप कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे।
जब हम इस प्रकार से जो है हर एक किनारों के मध्य वाले हिस्से को मिला लेंगे तो हमको एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, इसमें बहुत सारे आपको इकाई सेल देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इकाई सेल देखने को मिलेंगी। इसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन सी इकाई सेल कहाँ पर है? तो देखिए, ये पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर 3 डायरेक्शन लगा हुआ है, एक्स, वाई और जेड। तीनों एक्सिस में जो है घटक कण लगे हुए हैं। अब ध्यानपूर्वक समझने की बात यह है कि क्रिस्टल जालक के जो है वह स्थान जहाँ पर क्या है घटक कण स्थित हैं। क्रिस्टल जालक का वह स्थान जहाँ पर घटक कण स्थित होते हैं, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं जालक स्थल। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं जालक स्थल। तो जालक स्थल किसे कहते हैं? तो इसी को जालक स्थल या जालक बिंदु की भी संज्ञा दे दी जाती है। जालक स्थल या जालक बिंदु की भी संज्ञा दे दी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठा कि जब हम जालक स्थल को समझ गए कि क्रिस्टल जालक का वह स्थान जहाँ पर घटक कण स्थित रहते हैं, उसे हम जालक स्थल कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये उठा कि जालक स्थल कहाँ कहाँ होंगे? तो क्रिस्टल के अंदर वह स्थान जहाँ पर घटक कण हैं, उस स्थान को आप क्या बोलेंगे? जालक स्थल कहेंगे। तो आपको यहाँ पर एक पूरा 3 डायमेंशनल जालक स्थल दिखाई दे रहा है। अब ये जो पूरा 3 डायमेंशनल जालक स्थल दिखाई दे रहा है, जिसमें घटक कण 3D व्यवस्था में है। अब हमारे इस चाक को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम यहाँ पर इकाई सेल को निकालेंगे। इकाई सेल क्या है? तो क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई होगी जिसको बार बार रिपीट किया गया है, तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। फिर से समझिएगा, देखिए इसको, जहां हम इसको थोड़ा सा इस चाक को चला रहे हैं, उस चाक को चलाने पर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर ये वास्तव में एक इकाई सेल ही है। बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से इसको समझना होगा आपको। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम यहाँ पर जालक स्थल क्रिएट किए हुए हैं, इस व्यवस्था को यदि हम निकाल करके देखें यहाँ पर, तो इस व्यवस्था में हमको एक इकाई सेल दिखाई दे रही होगी। इस जालक अर्थात क्रिस्टल जालक में आपको एक इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल है क्या? इकाई सेल को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो आप क्या बताएंगे, इकाई सेल है क्या वास्तव में? अगर पूछा जाए इकाई सेल है क्या, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक की वह
छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको बार बार रिपीट कर दिया जाता है तो एक पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। उस छोटी सी इकाई को हम लोग इकाई सेल कहते हैं। यदि हम और सरल शब्दों में बोले तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जिसमें घटक कण 3D व्यवस्था में स्थित हैं उसको हम लोग इकाई सेल कहते हैं। चलिए इकाई सेल के बारे में हम थोड़ा समझें। अब देखा जाए तो इकाई सेल में कितने कोने हैं, तो इकाई सेल में कुल 8 कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे। इकाई सेल में कुल कोनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे इकाई सेल में कोनों की संख्या 8 है। तो फलक की संख्या कितनी है, तो एक तो फलक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और एक है हमारे सामने और एक हमारे है पीछे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से एक हमारे सामने और एक हमारे पीछे, मतलब कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम पूछें कि इकाई सेल के अंदर जो है फलक की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 6। इकाई सेल में फलकों की कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 6। अब बात आई कि सर किनारों की संख्या कितनी होगी। किनारों की संख्या हम बोले हैं, कोनों की संख्या हम नहीं बोले हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक लास्ट ये हुआ 12। मतलब इकाई सेल के अंदर जो किनारों की संख्या होगी वो 12 होगी। तो आपको मोटे मोटे तौर पर यह पता चल गया कि एक इकाई सेल के अंदर कोनों की संख्या है 8 और फलक की संख्या है 6 और किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। अब मैटर यहाँ पर ये उठा, इकाई सेल में घटक कण कभी कोने पर होंगे तो कभी फलक पर होंगे तो कभी अंतः केंद्र पर होंगे, कभी किनारों के केंद्र पर होंगे तो कभी विपरीत फलक पर होंगे। तो हम इसी के आधार पर इकाई सेल को कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इकाई सेल के बारे में। इकाई सेल कितने प्रकार की होती है और उसमें घटक कण कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल एक प्रॉपर समझ ठोस अवस्था के बारे में आपको होनी चाहिए। यदि ठोस अवस्था के बारे में एक प्रॉपर समझ विकसित हो जाए तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा इकाई सेल। इकाई सेल जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। इकाई सेल, अभी आपने देखा कि इकाई सेल क्या होती है। इकाई सेल में कोनों की संख्या 8 थी, किनारों की संख्या 12 थी और फलकों की संख्या 6 थी। अब हम इस इकाई सेल के अनेक पार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यदि हम इकाई सेल के व्यवस्था को देखें तो पहले हम क्या करेंगे, एक हमको ऐसी इकाई सेल देखने को मिलती है जहाँ पर क्या होता है, घटक कण कोनों पर ही केवल होते हैं। घटक कण केवल कहाँ पे होंगे, कोनों पर ही होंगे। उस प्रकार की इकाई सेल को हम क्या बोलेंगे, आप क्या जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि ऐसी इस प्रकार की इकाई सेल को हम क्या कहेंगे जिसमें घटक कण केवल कोनों पर ही रहें? हम इस प्रकार के इकाई सेल को बोलते हैं मौलिक इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल। तो मौलिक इकाई सेल एक ऐसी इकाई सेल होती है जिसमें घटक कण केवल कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर यदि पूछा जाए कि जो है प्रति इकाई सेल घटक कणों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रति इकाई सेल घटक कणों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या बताइए। तो आपको समझना होगा कि जो इकाई सेल में जो घटक कण कोनों पर होते हैं, कोनों पर जो घटक कण होते हैं इकाई सेल के, उनका इकाई सेल के निर्माण में 1/8 भाग योगदान केवल होता है। अर्थात इस घटक कण का 1/8 अर्थात 1/8वां हिस्सा ही केवल इस इकाई सेल के अंदर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुल जो है घटक कणों की संख्या यहाँ पर कोनों की दिख रही है 8, और इन सब का योगदान है 1/8, तो = 1। अर्थात हमको समझ में आया एक साधारण या मौलिक इकाई सेल में घटक कणों की कुल संख्या 1 होगी। एक संख्या कैसे निकली? तो 8 जो घटक कण जो कोनों पर स्थित हैं, इन 8 घटक कणों का 1/8 भाग योगदान होता है इकाई सेल के निर्माण में। इसलिए 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल, 1 बचेगा। तो मौलिक इकाई सेल या साधारण इकाई सेल में घटक कणों की कुल संख्या 1 होती है। अगली नंबर हमारी जो इकाई सेल होगी उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। फलक केंद्रित घनी इकाई सेल जिसे हम बोलते हैं FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। अब FCC अर्थात फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में हम फिर से एक इकाई सेल को बनाएंगे। हम फिर से जब एक इकाई सेल को बनाएंगे तो इस बार घटक कण कहाँ कहाँ होंगे? आप परिकल्पना करिए और बताइए। तो आप बताएंगे सर फलक केंद्रित इकाई सेल में अर्थात FCC में घटक कण कोनों पर होते हैं और साथ ही प्रत्येक फलकों पर भी पाए जाते हैं। ये क्रॉस का सिंबल घटक कणों को बता रहा है कि प्रत्येक घटक कण जो है हर एक फलक पर है और हर एक कोनों पर स्थित है। तो इस प्रकार की इकाई सेल को हम बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो कोनों पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या कितनी आई हुई है? तो कोनों पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या निकलेगी 8 × 1/8 = 1। अब फलक पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या कितनी निकलेगी जो फलक पर हैं? अर्थात एक दीवार के बीच में यदि कोई एक फुटबॉल रख दें तो उसका आधा भाग ही उस रूम के अंदर आएगा। तो हम फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में देखें तो कुल संख्या इनकी है 6 और इनका 1/2 भाग योगदान आता है इस इकाई सेल के निर्माण करने में। इसलिए हम बोलेंगे इनकी संख्या है 3। अर्थात कुल जो है यदि प्रति इकाई सेल घटक कणों की कुल संख्या देखें तो आप बताएंगे 4। तो FCC अर्थात फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में जो है घटक कणों की कुल संख्या 4 होती है। अगला नंबर जो हमारा इकाई सेल है उसका नाम है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित
इकाई सेल, जिसको हम बोलते हैं BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। BCC जो इकाई सेल होती है, इसमें क्या होता है, घटक कण कोनों पर होते हैं, कोनों के साथ साथ एक अंतः केंद्र पर भी होता है। देखिए यहाँ पर कोनों पर थे, कोनों के बाद एक बीच में भी घटक कण स्थित है। तो कोनों पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 8 है, तो 8 × 1/8 = 1। और अब आप सेंटर में जो है उसका अंतः केंद्र में जो स्थित है घटक कण, उसका कितना भाग योगदान आता है, तो उसका पूरा का पूरा भाग आएगा, अर्थात 1 और 1 = 2 होगा। मतलब BCC में घटक कणों की कुल संख्या 2 होगी। अंतः केंद्रित इकाई सेल में घटक कणों की कुल संख्या 2 होगी। अगला नंबर हमारा जो इकाई सेल होगा उसका नाम है किनारा केंद्रित इकाई सेल, किनारा केंद्रित इकाई सेल, किनारा केंद्रित इकाई सेल। इस किनारा केंद्रित इकाई सेल में क्या होगा कि बिल्कुल आप देखेंगे इस प्रकार की इकाई सेल की व्यवस्था में घटक कण कहाँ कहाँ पर हैं। घटक कण आपको कोनों पर देखने को मिलेंगे। अब घटक कण आपको कोनों पर देखने को मिले और साथ में किनारों के केंद्र पर भी देखने को मिलेंगे। हर एक किनारों के केंद्र पर देखने को घटक कण आपको मिलेंगे। ये है किनारा केंद्रित इकाई सेल। किनारा केंद्रित इकाई सेल में घटक कण कोनों पर होंगे, कोने के बाद जो है हर एक घटक कण किनारों के केंद्र पर भी होंगे। तो कोनों पर घटक कणों की संख्या कितनी आती है, तो आप बताते हैं 1। और किनारों के केंद्र पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या कितनी होगी, तो किनारों के केंद्र पर स्थित घटक कणों की कुल संख्या निकालें तो एक घटक कण का जो है 1/4 हिस्सा आता है। किनारों के केंद्र पर घटक कणों का कितना हिस्सा आता है एक इकाई सेल के निर्माण में, तो आप बताएंगे 1/4। और यहाँ पर कुल 12 जो है किनारा केंद्रित इकाई सेल मतलब घटक कण यहाँ पे स्थित हैं, तो लिखेंगे 12 × 1/4 = 3 आएगा। अब यहाँ पर मैटर ये आया कि कुल कितना संख्या है, तो कोनों पर 1 और जो है किनारों के केंद्र पर 3, तो कुल मिलाकर के 4। इस प्रकार से आपने देखा किनारा केंद्रित घनी इकाई सेल में घटक कणों की कुल संख्या 4 होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो है साधारण या मौलिक इकाई सेल में घटक कण कोनों पर थे और प्रति इकाई सेल घटक कणों की कुल संख्या 1 निकली, क्योंकि कोनों पर स्थित जो घटक कण होंगे उनका 1/8 हिस्सा ही इकाई सेल के निर्माण में आया हुआ है। और फलक केंद्रित इकाई सेल जिसे FCC बोलते हैं, इसमें घटक कण कोनों पर होंगे, कोने के साथ साथ प्रत्येक फलकों पर भी स्थित होंगे। तो कोनों पर निकालेंगे तो घटक कणों की संख्या 1 आएगी और फलक पर निकालेंगे तो जो है फलक पर जो होते हैं, ध्यान समझना, फलक पर जो घटक कणों का योगदान आता है एक घटक कण का 1/2 हिस्सा आता है। तो 6 था, तो 6 × 1/2 = 3 और 1 कुल मिला के 4। FCC में 4 और BCC में इसी प्रकार आप निकाले कोनों का 1 और अंतः केंद्र पूरा हिस्सा बीच में आकर बैठा हुआ है, पूरा का पूरा उसका भाग आ रहा है, इसलिए उसका 1 माना जाएगा। तो 1 और 1 2 होगा। और किनारा केंद्रित इकाई सेल में आपने देखा किनारों के केंद्र का 1/4 हिस्सा आता है इकाई सेल के निर्माण में। इस प्रकार से आपने इस
इकाई सेल के प्रकारों के बारे में बिल्कुल एक प्रॉपर समझ विकसित कर लिए होंगे। तो पहली इकाई सेल साधारण इकाई सेल या मौलिक इकाई सेल, दूसरी फलक केंद्रित इकाई सेल, तीसरी अंतः केंद्रित इकाई सेल और चौथी किनारा केंद्रित इकाई सेल है। इस प्रकार से ठोस अवस्था के एक और शानदार जो है टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा किए। यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।